तीर्थंकर भक्ति का ये प्रसंग किसी ने पूछा, वास्तविक रूप से संसार में सुख का भागी कौन होता है? यानी इस संसार में सबसे ज़्यादा कोई सुखी कौन है? तो चक्रवर्ती भी सुखी नहीं है, सौधर्मिंद्र भी सुखी नहीं है, और त्र्यंच गति को वो सिंह भी सुखी, क्योंकि उनका राजा वो माना जाता है। बड़े बड़े चारों गतियों में तो सुख की कल्पना करना, सुख के बारे में सोचना, ये तो ऐसा है जैसे किसी को कहते हैं ना, एक अपने यहाँ नीतिकारों ने एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर के समझाए सांसारिक सुख की कल्पना कैसे होती है। मान लो जैसे किसी व्यक्ति को खाज हो जाती ना, खाज है ना, और जब खाज हो जाती तो उसको खुजाने में अच्छा लगता है। खुजाते समय उसको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत आराम मिल रहा हो। बाद में उसके लिए उसके जितना खुजाता है उतनी ही और उसकी पीड़ा बढ़ती चली जाती है। जैसे खाज के रोगी को खुजाते समय उसके लिए साता का अनुभव होता है, लेकिन बाद में उसको और 4 गुनी पीड़ा बन करके उसके सामने आ जाती है। वैसे ही हमारे आचार्यों ने लिखा, ये इंद्रिय सुख भी उस खाज के खुजाने जैसा, जितना जितना तुम इनको पूरा करोगे उतने उतने और बेचैनी बढ़ती चली जाती है, उतना और उतना उसके लिए पीड़ा, दुख, कष्ट बढ़ता चला जाता है। तो उन्होंने फिर कहा कि ये बताओ फिर संसार में सबसे ज़्यादा सुख का भागीदारी कौन है? तो उन्होंने कहा, जिन्होंने 8 कर्मों का नष्ट कर दिया है वही संसार का सबसे बड़ा सुख का भागीदारी जीव माना जाता है। कर्मों की संगति में बैठकर के सुख की कल्पना, कर्मों के साथ सुख की भावना, लगता जरूर है तात्कालिक सुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन वही फिर वह सुख है थोड़ी देर बाद आपको दुख का कारण भी बन जाता है, आपको मन में बेचैनी करने वाला भी बन जाता है। एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, एक व्यक्ति के पास था, देखिए कहाँ से जड़ शुरुआत होती है। उसके पास भी घर है, थोड़ा दिन भर जाकर के काम धंधा करता है और जो कुछ पैसा आज मिलता है मजदूरी से भोजन पानी कर लेता है, और गांव की कोई भी धर्मशाला या सराय, यहाँ का कोई कोना देख करके रात व्यतीत कर लेता है। एक दिन वह भगवान के सामने खड़ा है, भगवान ऐसा जीवन कब तक जीऊँगा? ये समझाने वाली कहानी है आपको, है ना, आप लोगों के अंदर की व्यथाएं कैसे होती हैं। उसने कहा, भगवान ऐसा कब तक ऐसा करता रहूँगा? मैं आपकी रोज़ भक्ति करता हूँ, रोज़ पूजा करता हूँ, कुछ तो मुझे पुण्य का भाग मिले, मेरे ऊपर कोई कृपा हो जाए, कम से कम एक छोटी सी झोपड़ी तो बन जाए। संयोग यह हुआ, पुण्य कर्म का उदय आया और उसकी किसी ने कहा कि तू ऐसा घूमता फिरता रहता है, एक काम कर, ये मेरा छोटा सा घर है, इसमें रहना प्रारंभ कर दे, और तुझे मजदूरी आदि करने के लिए मेरे आना, आप मजदूरी करना। अभी रोज़ ऐसा होता था कि कभी मिल गई, कभी नहीं मिलती थी।
अब पुण्य कर्म का उदय आया, कब स्थायी ठिकाना बन गया। छोटी सी झोपड़ी में रह कर के बड़ा कुछ समय तो अच्छा लगा कि चलो कम से कम अपना घर हो गया। अब धीरे 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 संयोग ये होगा कि उसकी धन संपत्ति बढ़ने लगी। क्यों? काम धंधा चालू हो गया। अब रोज अपने घर पे रहता था तो कुछ थोड़ी सी बचत होने लगी। बचत होने लगी तो बड़ा पैसा आ गया। तो अब वो जो पहले छोटा घर जब शुरुआत में मिला था तब भी सोचता कि चलो अब ठीक है, लेकिन अब जैसे ही हाथ में पैसा आया तो वो कहता ये घर तो बहुत छोटा है। अब एक समय में वही घर कैसा था, ठीक है। अब वो कहता है कि नहीं, अब हाथ में पैसा आ गया है, हाथ में पैसा आ गया है तो अब घर कैसा चाहिए हमारा? बड़ा चाहिए। अब बड़ा घर हो गया तो अब बड़े घर बनने के बाद अब सोचने लगा, जब ये तो अकेला था, अब क्या सोचने लगा, कितने बड़े में अकेले कैसे रहेंगे, कोई ना कोई और साथ में घर वालों तो होना चाहिए। तो उसने सोच बीच कर करके काम धंधा हुआ, विवाह आदि हो गया। विवाह हो गया तो एक से क्या हो गए, दो हो गए, और फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ता चला गया तो फिर क्या हो गया, तीन हो गए, फिर चार भी हो गए, और फिर बढ़ता गया, परिवार बढ़ता गया। जैसे जैसा परिवार बढ़ा वैसे वैसे उसकी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। कहने की बात यही है कि एक समय व्यक्ति सोचता है कि छोटी सी झोपड़ी मिल जाए, और झोपड़ी मिल जाने के बाद फिर इसको कहते हैं संसारी आत्मा का सुख, उसकी कामनाएं। और जब तक ऐसे सुख की कामनाओं का बीज इसके अंदर पड़ा रहेगा, इसी का नाम संसार है। निरंतर संतति जिसके मन में संकल्प विकल्पों का जाल फैला रहे। संसार किसे कहते हैं? जहाँ संकल्प और विकल्पों का तारतम्य बढ़ता रहे, चलता रहे, कभी अंत ना हो, उसका नाम संसार है। और जिसने अपने अंदर की इस संतति को रोक दिया, समझ लेना उसका संसार का अंत हो गया, वही भगवंत बन गया। इसलिए हमारे भगवंतों ने, उन्होंने किसी संसार का कोई वृक्ष नहीं था कि उसको काट दिया हो, नहीं। संसार के मेन कारण जो है उस कारण को समझा, और कारण को समझ करके संसार के इस मूल कारण कर्म रूपी वृक्ष को ही उन्होंने नाश कर दिया, और वे मोक्ष सुख को प्राप्त हो गए। ऐसे अपन ने अभी तक श्रीयांशनाथ भगवान का चरित्र पढ़ा। श्रीयांशनाथ भगवान के चरित्र की विशेषता ये रही, उनके शासन काल में देखो, जैसे युग के आदमी प्रथम चक्रवर्ती हुई है, फिर दूसरे चक्रवर्ती हुए हैं अजितनाथ भगवान के काल में, वैसे ही श्रेयांशनाथ भगवान के काल में पहले बलभद्र, जिनका नाम था विजय, और पहला प्रथम नारायण त्रिपृष्ठ, हाँ, और प्रतिनारायण जो थे असुरगिरीवा। ये तो अपन सबको मालूम है कि नारायण और प्रतिनारायण का जन्मजात क्या होता है, आपस में वैर भाव उनका पुराना चलता रहता है। उसी का परिणाम है कि वो अपना भाव बिगाड़ लेते हैं।
तो यह से श्रेयांसनाथ भगवान के शासन काल में ही प्रथम नारायण, प्रथम बलभद्र और प्रथम पति नारायण, ये तीनों का संयोग ऐसा है। नारायण, बलभद्र और पति नारायण, ये क्या संयोग बनेगा? नारायण और बलभद्र की जोड़ी होती है। दोनों आपस में बड़े स्नेह भाव रखने वाले होते हैं। जैसे अपने यहाँ सभी जितने मिलेंगे बलभद्र और नारायण की जोड़ी मिलेगी। राम और लक्ष्मण, एक बलभद्र है एक नारायण है। कृष्ण और बलराम, ये इतिहास में इन जोड़ी को आप लोगों ने सुना है। ऐसे ही त्रिपष्ट और विजय नाम के दोनों, और ये प्रायकर एक ही परिवार में या एक ही कुल में उत्पन्न होते हैं। तो श्रेयांसनाथ भगवान के समय में ये प्रथम नारायण और प्रथम बलभद्र और प्रथम पति नारायण हुए। 9 नारायण 9 बलभद्र है ना, और पति नारायण भी ऐसे हुए। तो ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान के समय ये देखो, नारायण जो होता है अर्धचक्री माना जाता है। इंद्रियों की अपेक्षा से, सुख भोग की अपेक्षा से। एक उस पर लिखा है कि नारायण के पास कितनी वैभव होते हैं, तो उसके 16,000 मुकुटबद्ध राजाएं होते हैं। चक्रवर्ती के 32,000 होते हैं, तो नारायण के कितने होते हैं? 16,000 होते हैं। और ऐसे उसके पास भी 7 रत्न होते हैं। चक्रवर्ती के पास कितने रत्न होते हैं? 14 रत्न होते हैं। तो उसके पास आधे रत्न होते हैं। कितने? 7 रत्न होते हैं नारायण के पास भी। उनके पास वो 7 रत्न कौन से हैं? धनुष है, शंख है, चक्र है, दंड है, असी है, शक्ति है, गदा है। ये 7 रत्न नारायण के पास भी होते हैं। और ऐसे उनके जो बलभद्र थे उनके पास कितने? उनके पास 4 रत्न होते हैं। नारायण के पास 7 होते हैं, बलभद्र के पास 4 रत्न होते हैं। कौन कौन से? तो उन्होंने लिखा गदा, रत्नमाला, मुसल और हल। ये 4 रत्न किनके पास? बलभद्र के पास हुआ करते हैं। इस प्रकार त्रिपृष्ठ की स्वयं प्रभा आदि 16,000 रानियाँ हैं, और बलभद्र की कितनी है? तो उनके लिखा है 8,000 रानियाँ हैं। नारायण की 16,000 और बलभद्र की 8,000 रानियाँ हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर नारायण और बलभद्र के बारे में सामान्य से कथन किया गया करके हुए। तो ऐसे प्रथम नारायण और प्रथम पति नारायण। अब चलते हैं अगले तीर्थंकर श्री बाष्पूज भगवान का कथन अपन करते हैं। सबसे पहले बाष्पूज भगवान की स्तुति आराधना करते हुए लिखा है, मुक्तांगनायै रचिता विशाला रत्नत्रयी शेखरता चयेन यत कंठमासाद्य बभूव श्रेष्ठा तम वास पूजम प्रणमामि वेगात्। ऐसे बाष्पूज भगवान को अति शीघ्र, बहुत जल्दी से जल्दी नमोस्तु करता हूँ। शीघ्रता के साथ क्या करता हूँ? प्रणमामि, देरी नहीं करना। यहाँ पे वेगात् प्रणमामि तम वास पूज्यम, अच्छे शीघ्रता से ऐसे बाष्पूज भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। जो कैसे हैं, इसको इस छंद का पद्यानुवाद किया है। मुक्ति रमा से व्याहे रचाने चले तोड़ कर ग्रह कारा रत्न त्रय का मुकुट बना कर
मोक्ष लक्ष्मी को सिर धारा, आकंठित कर मुक्ति बधू को, बने श्रेष्ठ तुम यथा सी श्रीवास पूज्य को, मन मच तन से मैं न मिटा। ऐसे वास पूज भगवान को मैं शीघ्रता, यथा शीघ्रता के साथ में बार बार क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले अर्थ देखिए, ये न जिन्होंने मुक्ति अंगना, यही मुक्ति रूपी अंगना का अर्थ बधू। कौन सी बधू के लिए? हाँ, संसार की बधू नहीं है, नहीं तो कोई का मुक्ति नाम हो तो उसके लिए कह दो, ऐसा नहीं है। मुक्ति रूपी बधू के लिए, मुक्ति अर्थात मोक्ष रूपी, मोक्ष रमा, शिव रमा, ऐसे शब्द भी हमारे साहित्य में लिखते हैं, है ना। ऐसे शिव रमा कहो, मुक्ति रूपी लक्ष्मी कहो के लिए, विशालहा, विशाल, रत्नत्रयी शेखरता, शिखर यानी मुकुट, और वो भी किसका, कौन सा शिखर? रत्नत्रय रूप वाला, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी शेखर यानी मुकुट का रचित निर्माण किया। उन्होंने अपने सिर पर रत्नत्रय का मुकुट धारण किया। और 6 यत कंठे आसद्य, जिनके कंठ को प्राप्त कर मुक्तांगनाया, मुक्ति रूपी वधू श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बभूव, हो गई। जिसको प्राप्त होकर के, जिनके कंठ को प्राप्त होकर के मुक्ति रूपी वधू श्रेष्ठता को प्राप्त हो गई, तम बांस पूजे, उन बांस पूज जिनको मैं बेगात शीघ्रता से मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप सोच रहे होंगे महाराज बासपूज भगवान तो बाल ब्रह्मचारी थे, पहले बाल कौन, बाल्यती कौन है हमारे? बासपूज भगवान, लेकिन यहाँ तो विवाह करा रहे हैं।